हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो से हम समझने वाले हैं कि जब हमें सी प्रोग्रामिंग अपने कंपाइलर पे टर्बो सी पे हम लिखने वाले हैं, प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो हमें किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, किस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है, हमारा जो सी कोड है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंपाइलर है वो किस तरीके से हमारे सी कोड को कंपाइल कर रहा है। तो ये कुछ 4 बॉक्सेस मैंने यहाँ बनाए हैं जिनके बेसिस पे हम जो सी का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्लॉक आता है इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब इसका क्या मतलब है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली हमारा जो हैश सिंबल होता है इसे बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका काम क्या है? ये हमारे कंपाइलर को, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो कोड है, कोड से पहले हमें ये डायरेक्शन दे रहा है, हमें ये बता रहा है कि हम अपने प्रोग्राम में क्या करने जा रहे हैं, किस कमांड को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो हम हमेशा अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखते हैं हैश इंक्लूड। यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या कर रहा है? ये आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है? जैसे कि मैं आपको बता रही हूं, हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। इसका क्या मतलब है? stdio.h ये एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल। ये हमारी प्री डिफाइंड हेडर फाइल है, एक पहले से बनी हुई हमारी हेडर फाइल है जिसमें हमारे नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्लूड हैं। जैसे कि मैं आपको यहां बता दूं, printf, scanf, ये हमारे पॉपुलर प्री डिफाइंड फंक्शन है जिन्हें हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अब क्या है कि हमारी इस हेडर फाइल में ये प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से बने हुए हैं, इनबिल्ड हैं। हम अपने प्रोग्राम में अगर इन फंक्शंस की फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस पर्टिकुलर फाइल को इंक्लूड कराना होगा। अब ये कैसे इंक्लूड कराएंगे? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू हमने यहाँ पे कमांड लिखी इंक्लूड दिस पर्टिकुलर फाइल। तो हम वापस यहाँ आते हैं, तो हमारा बेसिकली ये बॉक्स क्या कह रहा है, ये ब्लॉक क्या बता रहा है कि हमें सबसे पहले अपने प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर कमांड्स, जो भी हम फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड कराना चाहते हैं, उसे हम यहाँ सबसे पहले अपने प्रोग्राम में लिखेंगे। उसके बाद अगला ब्लॉक आता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है? अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग में एक से ज्यादा फंक्शंस यूज कर रहे हैं, मेन के अलावा भी हमने फंक्शन बनाए हैं, और कोई वेरिएबल हम इस तरीके से यूज करना चाहते हैं कि वो वेरिएबल हमारे मेन में भी काम करे, कोई और फंक्शन अगर हमने बनाया है तो उस फंक्शन में भी काम करे, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने उस वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर कर दें। ये ऑप्शनल है। अगर आपके प्रोग्राम में इस तरीके के वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे आउट ऑफ द मेन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन ब्लॉक की, जो कि है हमारा वॉइड मेन। बेसिकली हमारी पूरी सी प्रोग्रामिंग का हार्ट हमारा वॉइड मेन ही है। जो भी कोडिंग आप मेन के अंदर करेंगे, कंपाइलर उसे इस कर्ली ब्रैकेट से लेके एंड कर्ली ब्रैकेट तक कंपाइल करता है। अब यहां लिखा है लोकल डिक्लेरेशन। इसका क्या मतलब है? मेन के अंदर हम जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल्स बना रहे हैं उन्हें बोला जाता है मेन की लोकल डिक्लेरेशन। उसके बाद हमारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जो भी हम वर्क करना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ रहेंगे। उसके बाद हम मेन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। आगे चलते हैं। ये जो हमारा लास्ट बॉक्स है ये बताता है अदर फंक्शंस। अगर हमारा कोई प्रोग्राम इस तरीके से बना हुआ है कि हमें मेन के अलावा भी कोई और फंक्शन की जरूरत पड़ रही है तो हम उसे आउट ऑफ द मेन यहाँ पे बना सकते हैं। ये हमारा जो कंसेप्ट है अदर फंक्शंस का, ये हमारा मॉड्यूल 3 का पार्ट है। जब हम मॉड्यूल 3 में फंक्शंस टॉपिक को पढ़ेंगे तब इस चीज को और अच्छे से क्लियर करके बताएंगे। अभी मैं एक बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलती हूँ जिससे हम अपना स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज को एक प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। अभी मैं एक सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ पे लेके चलती हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ इस प्रोग्राम में? मैं चाहती हूँ कि यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन आउटपुट स्क्रीन पे
प्रिंट करे, मतलब मैं कोई मैसेज देना चाहती हूं जो मैसेज मुझे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है printf, जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था। ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका काम क्या है, आप जो भी मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आप आउटपुट स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर मैसेज को आप इस printf में लिख सकते हैं। अब तरीका क्या रहेगा, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट हम किस तरीके से करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हम यहां लगाएंगे void में। अब यहां से मेरी void main की बॉडी स्टार्ट हो गई है। अब मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं कोई भी एक मैसेज अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, कंसोल पे देखना चाहती हूं। तो मुझे जो भी मैसेज देखना है उसे मैं printf के अंदर लिख दूंगी। printf लिखने का तरीका होगा, आपने printf लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमास लगाए। अब जो भी मैसेज मुझे लिखना है, सपोज मुझे मैसेज लिखना है ABSIT, अब हमने यहां इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिए, ब्रैकेट बंद कर दिया, देन सेमीकोलन, और उसके बाद हमने इस बॉडी को बंद कर दिया। अब हम इसे अपने टर्बो सी पे कंपाइल करेंगे। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हम कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम हमारे लिए ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अपने जो मेरा टर्बो सी का कंपाइलर है उस पे मैं कंपाइल करने जा रही हूं, तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे यहां पे एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब ये भी मेरी एक प्री डिफाइंड फाइल है जिसमें मेरे कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनमें से एक फंक्शन को अब मैं यहां यूज करने जा रही हूं, वो फंक्शन है मेरा getch। ये getch क्या करता है, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो जो भी मेरा आउटपुट आएगा उस आउटपुट को मेरा शो करने में हेल्प करेगा, या हम कह सकते हैं हमारा जो कंसोल है जिसपे हमें आउटपुट मिलता है उस कंसोल को होल्ड करके रखेगा। जब हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेंगे तब क्या होगा, हमें ये जो भी हमारा आउटपुट है वो हमें हमारी स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब कंपाइल करने का तरीका क्या है, आप देखेंगे जो आपका टर्बो सी होगा, टर्बो सी पे आपका यहाँ एक बटन रहेगा कंपाइल, एक बटन रहेगा रन। तो आपको पहले क्या करना है, पहले कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद एक एरर मैसेज आपको दिखाई देगा। अगर कोई एरर आपके प्रोग्राम में होगी तो वो एरर आपको मिल जाएगी, और अगर नहीं होगा तो वो आपको दिखाएगा 0 एरर, और मैसेज शो करेगा प्रेस एनी की। उसके बाद आप कोई भी जो की होगी उसे प्रेस कर देंगे, देन उसके बाद आपको रन का बटन क्लिक करना है, एंड फाइनली आपको एक ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई देगी इस तरीके से, कंसोल, और जो भी आपने यहां मैसेज लिखा होगा एज इट इज आपको वो मैसेज यहां पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बस ये समझा कि किस तरीके से हमारा सी का स्ट्रक्चर वर्क करता है, कैसे कैसे हमें प्रोग्राम को लिखना होता है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। अगर हम टर्बो सी पे प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से लिखना है, अगर हम किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे वर्क कर रहे हैं तब हमें किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है, और प्रोग्राम लिखने के बाद हमें फर्दर अपना प्रोग्राम कंपाइल करना है, उसके बाद हमें अपना प्रोग्राम रन करना है, और फिर फाइनली हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल जाएगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हमारा टर्बो सी कंपाइलर है उसका पूरा एक्चुअल व्यू आपको दिखाऊंगी, उसमें प्रोग्राम कैसे रन होता है वो प्रोग्राम रन करना सिखाऊंगी, कुछ शॉर्टकट्स हैं वो शॉर्टकट में आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू।